हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरे आज के वीडियो की जो शुरुआत है ना, वो मेरी ही लिखी हुई कुछ पंक्तियों के साथ होगी। उन पंक्तियों से ही आप मेरे वीडियो का टाइटल जो है वो समझ जाएंगे कि मैं किस टाइटल पे आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ। तो मेरी पंक्तियां कुछ ऐसे हैं। मेरे बेटे करता है क्यों तू ऐसा गुनाह, मेरे बेटे करता है क्यों तू ऐसा गुनाह, उस देश में रहकर जहां अपनों के जाने के बाद भी रहती है उनकी परवाह, जहां अपनों के जाने के बाद भी रहती है उनकी परवाह, जहां तूने अपने बाप को पीने को ना दिया पानी, जहां तूने अपने बाप को पीने को ना दिया पानी, उस देश में अपनों के मोक्ष के लिए करते हैं श्राद्ध, भर के मुट्ठी में पानी। तो गाइस, आप समझ ही चुके होंगे कि मैं अपने किस वीडियो के बारे में आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ। और इन पंक्तियों को सुनकर शायद आपको इस वीडियो का टाइटल पता लग गया होगा। पर अगर आपको फिर भी इन पंक्तियों को सुनकर भी टाइटल का पता नहीं लगा है, तो मैं आपको बता दूं, मैं दुनिया के उस महान शासक के बारे में आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूं जिसने पूरी दुनिया पे राज करा, जिसने पूरी दुनिया पे राज करा और हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों सबके साथ उसका न्याय बहुत अच्छा था। पर फिर भी वो अपने ही घर की बुनियाद से, वो अपने ही घर की बुनियाद से इतना ढीला था कि उसके खुद के बेटे ने उसको ऐसी सजा दी कि वो जीते जी खुद को मरा हुआ समझने लगा। तो मैं बात कर रहा हूं इस दुनिया पे राज करने वाले शाहजहां की। समझ रहे हैं आप? मतलब जिसने पूरी दुनिया पे राज करा, जिस बंदे ने, जहां से मतलब वो बंदा गुजरता था ना, वहां पे रास्तों का रुख बदल जाता था। ऐसा था शाहजहां। मतलब देखिए कि एक अजूबा तैयार कर रखा उसने। जो दुनिया के अजूबे है ना, 7 अजूबे, उनमें से एक अजूबा उस बंदे ने तैयार कर रखा, और वो भी अपनी पत्नी की याद में, जिसे कि हम ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो गाइस, शुरुआत होती है शाहजहां और मुमताज से। शाहजहां जो कि 5वें मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1628 से लेके 1658 तक शासन किया, जब तक कि उनके बेटे ने उनका शासन नहीं लिया। मुगल सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी मुमताज के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, जो कि बहुत ही निर्मल स्वभाव के थे। तो दूसरा बेटा शाह शुजा, और तीसरा बेटा औरंगजेब। और ये वही बेटा है जिसने अपने ही पिता का तख्ता पलट कर दिया था। चौथा बेटा मुराद बख्श। तो गाइस, थोड़ा ठंड का माहौल जो है वो बढ़ गया, फिर मैंने सोचा कि हुडी डाल के आगे का ब्लॉग शूट करता हूँ। तो ब्लॉग शूट करने में पहले अंदर बैठा हो, तो फिर मैं बाहर आ गया। तो मैं आपको बता रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहजहां के 4 बेटे थे। ठीक है। तो जो उनके सबसे बड़े बेटे थे, दारा शिकोह था। तो दारा शिकोह, मैंने आपको पहले बताया कि वो नरम स्वभाव के थे। तो शाहजहां उन्हें अपनी गद्दी देना चाहते थे, उन्हें सम्राट बनाना चाहते थे। पर जो उनके तीसरे नंबर का पुत्र था औरंगजेब, वो ऐसा कभी भी नहीं होने देना चाहता था। क्योंकि जो दारा शिकोह थे वो हिंदुओं के साथ बहुत प्यार करते थे, सिखों के साथ बहुत प्यार करते थे। जबकि जो तीसरे नंबर का पुत्र औरंगजेब था, वो सिर्फ मुग़ल शासक चाहता था कि मुग़ल ही हों हर तरफ, और हर तरफ सिर्फ अल्लाह का नाम हो और इस्लाम को सब अपनाएं। जबकि वो हर धर्म को, दूसरी तरफ जो उनके दारा शिकोह सबसे बड़े भाई थे, वो हर धर्म को मानने वाले थे। और दारा शिकोह वही व्यक्ति थे जिन्हें इस गद्दी के चक्कर में औरंगजेब ने ना मार दिया। और सबसे बड़ी हैवानियत देखो, वो जब उनके साथ युद्ध करा, फिर वो दारा शिकोह भागे। जब उन्हें उसने गिरफ्तार कर दिया औरंगजेब ने, तो उसने उस समय में अपने बाप को भी कैद कर लिया था। वो मैं आपको आगे डिटेलिंग में बताऊंगा। तो उनको मतलब गुस्सा दिलवाने के लिए, उनको और सताने के लिए, उनका दिल दुखाने के लिए उसने क्या हैवानियत करी कि दारा शिकोह का सर कलम करवा दिए जल्लादों से, और वो सर काट के
अपने बाप शाहजहां को भेज दिया ताकि वो जीते जी वैसे मर जाएं। इतना हैवान था औरंगजेब। वो सिर्फ इस्लाम चाहता था, वो चाहता था कि हर तरफ बस उसका ही परचम लहराए। वो आदमी को आदमी नहीं समझता था, इतना हैवान था वो। मतलब सोचो, बड़ा भाई तो बड़ा भाई, दूसरे नंबर का जो भाई था शीजो, उसको भी उसने मरवा दिया। ठीक है, अपने तीसरे नंबर के, तीसरा तो वो खुद था, चौथे नंबर के भाई के साथ मिलके उसने ये काम करे। इतना हैवान था वो।